अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं और समझते हैं क्या क्या कह रहा है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी कहने का मतलब है कि भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि मतलब क्या होता है? जमीन, मिट्टी। तो मिट्टी कहाँ? नीचे की ओर होता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले भूमि बना देते हैं। यह क्या हो गया? भूमि हो गया। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है जो मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार के पाद बिंदु कहने का मतलब क्या है? पैर, मीनार के पैर। तो इसके एक किसी बिंदु पे हम मीनार खड़ा कर दिए। क्या खड़ा कर दिए? मीनार खड़ा कर दिए। ठीक है, कह रहा है कि मीनार यहाँ पर है, यह तो भूमि हो गया, यहाँ पे मीनार है। और कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि इसके पैर से कह रहा है 30 मीटर की दूरी पर है। तो इससे 30 मीटर की दूरी पर, तो मान लीजिए कि सपोज डेट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। तो यहाँ मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी दे रहा है? 30 मीटर। देखिए ना, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये मीनार के पाद बिंदु हो गया, यह पैर हो गया, ये मीनार हो गया, ये भूमि हो गया। तो इसके पैर से यह कितना दूरी दे रहा है? 30 मीटर दे रहा है। यहाँ पर हम 30 मीटर लिख देंगे, 30 मीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब मीनार ई है, तब मीनार के शिखर का जो है उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तब 30 डिग्री कौन बन जाएगा? यह वाला बन जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह क्या रहा है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यह निकालना है। तो पहले इसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर यह आपको समकोण दिखाई दे रहा होगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा होगा, समकोण। तो इसमें दिया क्या है? आधार दिया हुआ है। निकालना क्या है? लंब निकालना है। तो लंब बटा आधार किसका संबंध हो जाता है? tan का। तो tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। इसमें देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। तो क्या क्या दिया हुआ है? ए बी मीनार है, ए बी क्या है? मीनार है। और बीसी क्या है? भूमि यानी कि स्तर है, या इसको जमीन भी बोल सकते हैं, आधार भी बोल सकते हैं। तो ए बी हो गया इसका ऊंचाई यानी कि लंब हो गया, और बीसी क्या हो गया? इसका आधार हो गया। तो किसका संबंध आ गया? लंब बटा आधार किसका संबंध आ गया? टैन का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब। तो लंब हमारा क्या है? ए बी, ए बी आधार, तो आधार हमारा क्या है? 20। ठीक है, अब tan थीटा, तो tan थीटा कितना डिग्री दे रहा है? 30 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर ए बी का तो मान कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ए बी का ए बी ही रहने देंगे, क्योंकि इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि ए बी हम लोग को निकालना है। ठीक है, ए बी क्या करना है? निकालना है। अब बीसी, तब बीसी दिया हुआ है कितना? 30। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। तो tan 30 का मान अगर हम रख दे तो 1/√3 बराबर में क्या हो जाएगा? ए बी बटा में 30। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको तो हम लोग जानते हैं कि क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस गुना। तो ए बी को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी √3। अब बराबर 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30 से कम 30। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, अब √3 इधर ए बी के क्या है? गुना में है, तो √3 को उधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा? बटा में। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 30 बटा में √3। ठीक है, तो 30 बटा √3 आ गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? हरों का परिमेयीकरण कर देंगे। तो हरों का परिमेयीकरण तो जानते ही हैं कि जो नीचे वाला हर में जो संख्या होता है उसी संख्या से क्या करेंगे? ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ए बी बराबर 30 बटा √3 गुने √3 गुने √3, क्योंकि नीचे जो संख्या होता है उसी से हम ऊपर भी गुना कर देते, नीचे भी गुना कर देते, क्योंकि इससे इसको काट देंगे तो फिर इतना ही बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग देखें तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 30 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30√3। ठीक है, अब जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो 2 √3 के बदले क्या होगा? 1 √3 बाहर आ जाएगा। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा?
3। अब 3 से कटने वाला है तो काट दीजिए, 3 है काम 3 और 3 दहाई के 30। तो कितना आ गया, ऊपर में कितना बच गया, ए बी बराबर 10 और √3। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमको ही ना निकालना था, ए बी ना निकालना था, यानी कि मीनार की ऊंचाई निकालना था। तो मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा, 10√3। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है।